हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको विदित है, 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हुई थी। इसको हम अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन और एवं श्रद्धांजलि है। इनका जन्म चंबा के पास जोल गांव में हुआ था। जेल के जो कर्मचारी थे वो बड़े क्रूर थे उस जमाने के। उन्होंने उन पे देशद्रोह का वो लगा दी, धारा लगा दी, 124A होती थी उस समय। उसके तहत उनको जेल में बंद कर दिया और उसके बाद जो है वो उनको ऐसा खराब सा खाना दिया गया खाने के लिए, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगी और उनके दिमाग में एक बात आई कि इससे अच्छा तो भूखा रहना है। और उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी कि मैं तब तक इस जेल से बाहर नहीं आऊंगा जीवित, जब तक तेरी रियासत स्वतंत्र नहीं रहती। और आपको पता है कि राजा निर्दय था, उसने इस बात की चिंता नहीं की कि एक आदमी के प्राण जा रहे हैं। 84 दिन की रिकॉर्ड, और किसके लिए था? पूरी टीरी रियासत के लिए था, लोगों को जागरूक करने के लिए। वो महात्मा गांधी के अहिंसा वाले उसमें चल रहे थे, सिद्धांत पे चल रहे थे। तो उन्होंने लगातार 84 दिन तक जब भूखे हो गए तो उसके बाद जो है भूख से और उनकी मृत्यु हो गई है इसी तारीख को, 25 जुलाई 1944 को। और उसके बाद शाम 4 बजे जब जेल के कर्मचारियों ने देखा कि श्रीदेव सुमन की स्थिति बिगड़ गई है और अब ये मर भी है, तो किसी तरह से इस बात को छुपाया जाए। वहां पर भागीरथी और भिलंगना नदी है। जेल का पीछे का दरवाजा तोड़ करके, दीवार तोड़ करके उनके शव को एक दो कैदियों की सहायता से भिलंगना ने और भागीरथी के नदी के संगम पर फेंक दिया गया। और यही महीना आप जानते हैं कि बरसात का महीना है, कितनी बारिश है, नदी का बहाव भी तेज है। और एक बोरे में रख करके और सबको नदी में बहा दिया गया। और वहां से 12 किलोमीटर दूर उनका घर है, जौल टीरी से, पुरानी टीरी से। और 4 दिन बाद उनको 30 जुलाई को बताया गया कि आपका जो लड़का था जो यहाँ पे उसमें बैठा हुआ था भूख हड़ताल पे, उसकी मृत्यु हो गई। इस बात की जब जानकारी पूरी टीरी रियासत में फैली तो लोगों में आक्रोश बढ़ गया और इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि कीर्तिनगर, देवपरिया, आपके सकलाना पट्टी में, यहाँ पर जगह जगह लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और ये आंदोलन लगभग 3-4 साल चला और उसके बाद प्रजामंडल का गठन हुआ और ये टीरी रियासत भी स्वतंत्र हुई। तो श्रीदेव सुमन का जो ये त्याग है वो हमें ये सिखाता है कि हमें सही के लिए अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम दें। और जितने भी शहीद हुए उनका जन्म उत्सव हो या उनका शहीद दिवस हो, बच्चों को इसलिए बताया जाता है कि आने वाले टाइम में आपके जीवन में, देश में इस प्रकार का संकट आए, आपको कोई गुलामी में रखना चाहे, आपके ऊपर कोई अत्याचार करे, तो आपके अंदर भी ऐसी क्षमता हो कि आप अहिंसा के रास्ते पे चल करके आप लड़ाई लड़ सके। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि इतनी जानकारी आप बच्चों के लिए काफी। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। ये दिवस हम समस्त टीरी गढ़वाल वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है।